Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन दैट इज़ आपके पार्टनर का लास्ट नाइट फीलिंग्स क्या था आपके लिए। सो डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, क्योंकि कभी भी इसको किसी भी वक्त आप इसको देख सकते हो। एंड दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो सिचुएशन पे हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो, किसी भी सिचुएशन के लिए आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सेपरेटेड हो, कांटेक्ट में हो, तभी भी इसको देखोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। और आप उस पर्सन का रिपीटेड नाम लेते रहिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन लास्ट नाइट क्या फील कर रहे थे। ओके तो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक टी पॉट जैसा बन रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोग के पर्सन हो सकते हैं रात में जागते हो और उनको आइदर हॉट वाटर या कॉफ़ी या चाय इस तरह से हो सकता है कि वो कुछ काम करते हैं रात के समय पे, जो उनको कॉफ़ी पीते हैं और रात को जागते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कुछ असाइनमेंट्स मिलता है या ऑफिस का काम होता है। या आपके पर्सन हो सकता है रात में कुछ हिसाब किताब में भी अकाउंट्स घर का कुछ संभालते हो, या उनको टाइम नहीं मिलता है बोल के वो कुछ हॉबी हो सकता है रात के समय पे, हो सकता है कि कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कि उनको रात में जागना होता है कुछ समय के लिए, या जब भी जाग जाते हैं उनको टेंशन होता है तो दिस पर्सन टेक्स कॉफ़ी। क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉफ़ी जार यहाँ पे नोटिस हुआ, ठीक है। यू कैन सी द कॉफ़ी जार, आई विल शो यू। यहाँ पे आपके पर्सन पाइशिस हो सकते हैं। ओके, यू कैन सी दिस इज़ द कॉफ़ी जार। मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस तरह से एक फॉसिल दिख रहा है। फॉसिल आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ। फॉसिल होता है कि कुछ अर्थक्वेक के वजह से, भूकंप के वजह से या बाढ़ आने के वजह से 1000 years बिफोर, 5000 6000 साल बिफोर, मतलब बहुत पहले कुछ दब चुका था, अदर इंसान या कोई भी जानवर या कुछ भी चीज़, कुछ चीज़ दफन हो चुका था और वो फॉसिल ही ना फ्यूल बन जाता है। जिस तरह से कोल, ठीक है, कोयला, या हो सकता है कि ऑयल, इस तरह का हो सकता है कि ये पर्सन उस सारे इंडस्ट्रीज़ में एसोसिएटेड होते हैं, या ये इस पर्सन का इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग हो सकता है, या हो सकता है दबा हुआ कुछ चीज़ है जो वो बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन कुछ हालात के वजह से मजबूर रहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपके दुख को, आपके गम को ये खुद ले ले। इतना तक ये पर्सन मतलब मोहित हो जाते हैं आपके प्यार में। यू आर जस्ट, यू कैन से लिटरली द, यू कैन से द, जिस तरह से बोलते हैं ना अंधेरे में एक कैंडल लाइट ही बहुत ज़्यादा काम दे देता है, उसी तरह से यू आर लाइट टू दिस पर्सन। आप उनके लिए सूरज हो, उस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ हो सकते हैं कि पार्क में मिले थे, ठीक है, या उस सारे मेमोरीज़ या कोई भी पब्लिक एरिया में मिले होंगे, तो वो सारे जो यादें हैं, ठीक है, उसको फिर से वो ताज़ा करना चाहते हैं। लेकिन शायद आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, या नो कांटेक्ट हो, या ब्लॉक सिचुएशन पे हो। मैं हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ हो सकता है इन लॉज का, या उनके इन लॉज जो भी है, इन लॉज का कुछ मैटर्स के वजह से ये पर्सन चाहते हैं। यहाँ पे देखो एक लॉक है, ये मेन गेट, मतलब जो भी है ना, ये पर्सन उस जगह से आपके साथ लगेज लेके चले जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। शायद वो बहुत दूर रहते हो, नौकरी करते हो कोई और जगह पे, हो सकता है,
यहाँ पे मुझे लॉक दिख रहा है, हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपके मेन एंट्रेंस पे लॉक होगा या आपके दरवाजे पे बहुत बड़ा एक लॉक है, समथिंग इज़ लॉक्ड। ओके, तो मुझे जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे फिर से आई डू फाइन यहाँ पे द नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट वेरी मच। हो सकता है 3 किसी का बर्थडे हो, 12th हो सकता है, 21st हो सकता है, 30th हो सकता है, किसी का एज हो सकता है 30th। ओके, या द मार्च महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मार्च महीने पे आप लोग मिले हो, या 3 महीना या 3 वीक से प्रॉब्लम चल रहा है, 3 साल से भी प्रॉब्लम चल सकता है। समथिंग 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे मुझे जिस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि अपने फैमिली में सोल अर्नर हो, मतलब यही अकेले अर्न करते हैं और पूरे इनके परिवार इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी की वजह से इनको लगा, मतलब इनके परिवार को लगा कि आप शायद इस पर्सन को प्रोवोक कर दोगे या अपने तरफ खींच लोगे, या इसीलिए हो सकता है आपके साथ इनका रिश्ता को ख़राब करने के पीछे इनके फैमिली का इंटेंशंस था। इनके बहन के हो सकते हैं, इनके मॉम के हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या किसी ने तो इनका कान भड़काया है बार बार। आई कैन फील द ईयर्स आर कमिंग। ये पर्सन गलती से हो सकता है कि इन्होंने सुन लिया। यहाँ पे देखो, ये जो एनर्जी है ना, आई कैन फील द एनर्जी। ओके, सो ये पर्सन लिटरली दिस पर्सनस हार्ट इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस। 3 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी मुझे फिर से यहाँ पे रिपीटेड। ये पर्सन रात के समय पे स्पेशली 1, 2, 3 बजे हो सकता है ये जाग जाते हो, ये भी हो सकता है 3 o'clock। ठीक है, हो सकता है कि आप इस रीडिंग को 3 o'clock देख रहे होंगे, 3 बजे हो सकता है ये पर्सन लिटरली इनके उठ जाते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर ये पर्सन सोचते रहते हैं कि क्या गलती इन्होंने किया है, क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है इस गलती का। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि अगले जन्म में भी आपको लग सकता है, इट्स रियली इट्स वेरी फनी, बट आत्मा का कनेक्शन इसी तरह से होता है कि जहाँ पे इनको लगता है आप ही के साथ इनका फिर से जन्म हो। ठीक है, और ये रिपीटेड बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ यूनियन करने का। ठीक है, अगर आप यूनियन में नहीं हो, ठीक है, और इन्होंने डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको इग्नोर किया था, इसी वजह से हो सकता है कि ये कमिटमेंट देने के लिए तो तैयार नहीं थे। दूसरा चीज़ है, इनका हो सकता है ना कि अगर ये पुरुष है, पुरुष नारी जो भी हो, इनका मन हो सकता है कि बहक गया था, या हो सकता है देयर वाज अ मिस्टेक। तो ये इस चीज़ को ये रियलाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा है, सम स्नेक इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, अपने जो ओरिजिनल एक्चुअल साइड, जिस तरह से स्नेक हो सकता है स्नेक ईयर में बॉर्न हो आपके पर्सन, चाइनीज स्नेक ईयर में बॉर्न हो, या ये पर्सन हो सकता है केतु इनके चार्ट पे 7, जिस तरह से होता है 7 इज़ केतु, केतु इनके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कोल्ड हो चुके थे आपके, आप जो भी बोलते थे ये सुनते नहीं थे, या रिएक्ट नहीं करते थे, या आपके जो स्टेटमेंट्स होते थे इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया करना। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल फील हो रहा है। ओके, यस, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ रहा है सम डॉट डॉट डॉट। तो ये पर्सन एंड कर चुके थे आपके साथ रिलेशनशिप को, वो भी किसी के प्रोवोकेशन के वजह से, किसी के कान भड़काने के वजह से। इनमें इनका ट्रू गलती नहीं था, बट ये हो सकता है लास्ट किस इनको याद आता है डेफिनेटली। मे बी यू हैड डन, मे बी यू हैड नॉट डन, बट अगर आपने किया है उनके साथ फिज़िकल कनेक्शन या किस, वट एवर बी इट इज़, सो डेफिनेटली दिस मेमोरीज़, वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज़ जिस तरह से कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। ओके, तो उसी तरह से मुझे लग रहा है ये पर्सन के भी, ठीक है, इनके भी वो जो दिल है, ठीक है, इसमें एक स्टोरेज कंटेनर की तरह पूरी तरह से परमानेंटली, रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी तरह से परमानेंटली स्टोर हो चुका है। ठीक है, वो रीड ओनली मेमोरी नहीं रहा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम हो चुका है कंप्यूटर में। तो उस तरह से यादें को वो कैसे, ये पर्सन हो सकता है कि फॉर्मल कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हो, या ऑफिस जाते वक्त भी अगर ये गाड़ी ड्राइव करते हैं, या अपने मीटिंग्स में भी ये पर्सन डेफिनेटली एक बार तो आपका डेफिनेटली ख्याल आता है,
स्पेशली जब ये फ्री होते हैं, मे बी ड्यूरिंग द लंच टाइम या कॉफ़ी ब्रेक या टी ब्रेक, हो सकता है कि उस दौरान भी इनको याद आता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द नाइट टाइम. ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन के आईब्रोज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, और मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं. ठीक है, एक्सटर्नली मैं नहीं बोल रही हूँ, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली. अंदर से भी आप खूबसूरत हो सकते हैं, बाहर से भी आप खूबसूरत हो सकते हैं. तो वही आपकी जो अदा है ना, यही उनको अलग लगता है लोगों से. आपके बिहेवियर हो सकता है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि किस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, किस तरह बातें करते हो, आप कितना केयरिंग हो, आप समझते हो. शायद उन्होंने आपको बोला होगा नहीं मुझे अभी बात नहीं करना है, शायद आपने सुना होगा, इंतज़ार किया होगा. ये चीज़ तब नहीं याद आता जब कोई इंसान आपके पास होता है, जब आप उनसे बिछड़े. ठीक है, तब उनको ये सब चीज़ याद आया. ये पर्सन मुझे लग रहा है कोई क्रूज़ लाइन में जॉब कर सकते हैं, इनका अलग सा केबिन हो सकता है. पता नहीं क्रूज़ लाइन क्यों लग रहा है इतना बार बार. ओशन हो सकता है, ओशन रिलेटेड हो, समुद्र रिलेटेड आसपास हो सकते ये रहते हो. ठीक है, रेगिस्तान में भी हो सकते हैं ये रहते थे. ओके, या अभी भी रहते हो जॉब के पर्पज़ से या बिजनेस पर्पज़ से. बट ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है. मैं क्या बताऊँ, ये एक मटेरियल चीज़ है जो उनको काफ़ी ज़्यादा रोकता है. अभी लोग बोलोगे नहीं थर्ड पार्टी मटेरियल नहीं है, थर्ड पार्टी करियर नहीं है, थर्ड पार्टी कोई और लड़का या लड़की हो सकता है, हो भी सकता है. ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं ना, डेफिनेटली तो नहीं बताएगा. दिस आर ऑल द जनरल प्रेडिक्शन. यहाँ पे देखो फॉक्स आ चुका बोलते बोलते. दिस इज़ लाइक अ फॉक्स विच इज़ सिटिंग. ओके, आपको क्या शेप दिख रहा है आप बताना इसको. ठीक है, फॉक्स या समथिंग कैट. बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस्टीरियस है. ठीक है, रहस्यमय. ठीक है, और इनको समझना भी बहुत मुश्किल है. अगर ये रियली भी आपके बातों से हर्ट होंगे या खुद हर्ट होंगे ना, तो भी ये आपको समझने नहीं देंगे. इस तरह का इंसान होंगे वो. ओके, मुझे लग रहा है कि आपके घर के आसपास हो सकता है करी पत्ता का पेड़ हो, या ये पर्सन साउथ इंडियन हो सकता है जिनको पता नहीं क्यों लगा, चैनलाइज हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया. कुछ पत्ते जिस तरह से लगे मुझे, हो सकता है करी पत्ता जहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कुछ स्टेट्स है, कुछ कंट्रीज़ भी है जहाँ पे करी पत्ता काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आपको पता होगा करी पत्ता क्या है, नीम पत्ते के जैसे ही उसको मीठा नीम पत्ता भी बोला जाता है. आई डू थिंक लाइक कि ये पर्सन प्रेफर करते हैं या ये पर्सन लेते हैं बहुत ज़्यादा डाइट में. समथिंग इज़ रिलेटेड. ओके, साउथ इंडियन डिशेस भी होता है, करी में भी यूज़ किया जाता है. राइट, करी पत्ते को हो सकता है ये सब चीज़ उनका फेवरेट हो. मे बी इट इज़ लाइक दैट, या आपके घर में करी पत्ते हो. ऑलराइट, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इट कैन बी एट द 3 o'clock, जिस तरह से मैंने आपको बताया. इट कैन बी 9 o'clock. अभी आप बोलोगे कि आप रिलीज़ कर रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, नहीं. 3 o'clock, 9 o'clock और 12 o'clock हो सकता है कि आप देखो, या 12 देख लो आप रीडिंग. यहाँ पे 12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है दिसंबर में उनका जन्म हुआ है, या दिसंबर में मिले हो, या इस दिसंबर में डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर करेंगे. ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं. ठीक है, ये चाहते हैं कि ज़िंदगी भर, ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं के रहो और किसी के नहीं. ठीक है, वो चीज़, वो जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है, मदहोशी बहुत ज़्यादा है भाई. और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं यू आर लाइट वर्कर्स, मे बी यू आर हीलर्स. ज़रूरी नहीं टैरो रीडर्स, बट यू मे बी हीलर्स, या आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा. ओके, इस रीडिंग को देखने के बाद आपका बहुत ज़्यादा मेंटल रिलैक्सेशन होगा. वाओ. ओके, सम आई कैन फाइंड दिस एंटीक कुछ क्लॉक, या एंटीक कुछ चीज़, जो क्लॉक ही मुझे लग रहा है किसी के घर में हो सकता है, आपके पर्सन या आपके घर में, या उन्होंने कभी ना कभी आपको कुछ एंटिक्स गिफ्ट किए होंगे. एंटिक्स मतलब बहुत ही ख़ास अनोखा चीज़, यूनिक नहीं है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है. ओके, ये मुझे लग रहा है हमेशा आपके प्रोफाइल को चेक करते रहते. एल लेटर आ रहा है, वी आ रहा है. ओके, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन हमेशा
हमेशा ये अलर्ट रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं आप क्या कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। इनके बात को सुनना ही पड़ेगा, इस तरह का मिजाज रखते हैं इंसान, और वही नेगेटिव चला जाता है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाता है आपके पिक्चर को देखते ही, ठीक है। दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू लिटरली, और इनको कोई शर्मिंदगी नहीं होता क्योंकि वो मानते हैं कि आप इनके ही हो। सो क्या शर्मिंदगी, डब्ल्यू लेटर इज़ दैट। तो ये पर्सन जीतना चाहते हैं आपको एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ओके, रात के समय पे इनका फीलिंग्स इस तरह से रहते हैं कि आप भले ही इनसे नो कांटेक्ट में हो या दूर हो या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से शायद आप मिल नहीं पाते हो, तो किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए मिलने का, ये इस बात कभी हो सकता है कि लड़ाई हो जाता है आप दोनों में। अगर आप इनके कांटेक्ट में हो ना, तो ये पर्सन, दिस पर्सन ऑलवेज लुक्स एट यू, ठीक है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हमेशा आप ही को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे ना, तो भी आप ही को देखते रहेंगे। उनके बातों पे, आपके बातों पे इनका कम ध्यान होगा, आपके फेस के ऊपर देखते ही रहेंगे। कुछ अजीब सा नशा चढ़ जाता है इनके दिलो दिमाग पे आपको लेके। ओके, ये पर्सन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है लाइटर है अभी किसी के पास, लाइटर, अदर दे स्मोक और समथिंग, बिकॉज दिस इज़ लाइटर, दिस इज़ अ लाइटर, डेफिनेटली दिस इज़ अ लाइटर। लाइटर ओपन करना हमेशा, मे बी दे स्मोक और समथिंग, या ये रेगुलर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हो सकते हैं। अगर है तो प्लीज़ बताना। या हो सकता है या कोई भी टोबैको रिलेटेड कंपनीज़ में जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी नॉट ओनली इन टोबैको बट ऑल्सो इन होटल्स, डिफरेंट सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग। ओके, सोफ़ा में बैठ जाते हैं रात के समय, या आप सोफ़ा में बैठ के देख रहे हो, आप पॉनीटेल आपका अगर आप फीमेल हो ना, तो आप पॉनीटेल है यहाँ पे देखो। ओके, बहुत बहुत पॉजिटिव आ रहा है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। इनके ना जिस तरह से ना बबल बास्ट होता है ना, उस तरह से इनके माइंड पे बबलिंग, मतलब थोड़ा सा ना मुझे लड्डू फूट रहे हैं इनके माइंड पे रात के समय पे तो ज़्यादा हो जाता है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि विद द ओरेकल कार्ड्स ये पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं आपसे रात के समय पे, इनका फीलिंग्स किस तरह से रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉस वेरीफाई। सो देख लेते हैं गाइज। सो व्हाट डज दिस पर्सन फील्स एट नाइट टाइम, रात के समय पे लास्ट नाइट क्या फील कर रहे थे वो। ओके, यांग, मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन जानते हैं कि 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्सन जानते हैं कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यांग, दिस इज अगेन द डिवाइन मैस्कुलिन, यांग यांग। ओके, चेंज इन द विंड, मैंने आपको बताया था परिवर्तन ये चाहते हैं कि चाहे कितना भी तूफान आ जाए ये आपको कैरी करेंगे, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। 12 मैंने बताया था ना, देखो 12 कम्स टू 3 ऑल्सो, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये पर्सन मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप में और रिजिड नहीं रहना चाहते, इनको चेंज चाहिए। ओके, फिक्स नहीं करना है, चेंज, दे वांट लिटरली चेंज। और फैन देखो कितना अकेला, सोनापन, सोना सोना, लम्हा लम्हा। ओके, और फैंड, दिस पर्सन लिटरली फील कि जिस तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया था एक समय पे, अभी वो खुद ठीक है अकेले में है। और ये देखो डार्क एनर्जीज आते हैं, अभी ये शर्मिंदगी से इनका जो सर है ना वो झुक गया है, क्या बताऊँ मैं। हायर पावर, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन 4 इज अगेन द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। चाबी इनको लगता है कि आप ही के पास है, कि आप ही इस कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड कर सकते हो, एंड आपके अंदर वो हायर पावर है, मतलब क्वालिटीज़ है। मैंने आपको बताया था कि वो समझते हैं कि दैट यू आर जस्ट अ कैंडल इन द डार्क, आप एक मोमबत्ती हो, ठीक है। ओके, और वो रोशनी आप ही दे सकते हो इनकी ज़िंदगी में। ओके, देखो ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। सो डेफिनेटली आप इन मटेरियलिस्टिक, मैंने आपको बताया था ये एक मटेरियल जो दुनिया है इनको बहुत अच्छा लगता है, लग्जरी, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसके वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, ये जो पैसा है, एक बहुत बड़ा
चीज़ है। चॉप वुड 42, इस पर्सन का एज हो सकता है 42, ओके, या 19 ईयर्स हो सकता है, या 24 हो सकता है। चॉप वुड, ये पर्सन जो है ना अपने आप को रात के समय पे, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने माइंड को, कुछ अपना हॉबी परस्यू करते हैं या कुछ करते हैं ताकि वो व्यस्त रहते हैं। चॉप वुड मीन्स डूइंग रेगुलर एक्टिविटीज़ एंड रूटीन जॉब्स, ताकि आपका जो बात है या याद नहीं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं बिकॉज यू आर, दे आर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। यिंग एंड यांग एनर्जी जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है ना, डेस्टाइंड, यू आर डेस्टाइंड फॉर देम। तो ये मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वो अपने मतलब आपके ऊपर हक जमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, but truth always exposes darkness and will expose darkness.